हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे अपने क्रांतिकारी पत्रकार रोहित सरदाना जी नहीं रहे तो पहले तो उनको श्रद्धांजलि, परमात्मा उनको अपने चरण शरण में स्थान प्रदान करें, उनके परिवारजनों को इतना संबल प्रदान करें कि इस कष्टमय स्थिति से वो उबर सकें। बहुत होनहार पत्रकार थे, एक तेजस्वी पत्रकार, एक ऐसा पत्रकार जो बोलते थे दहाड़ कर बोलते थे। ऐसे एंकर थे जिनको देख के लोगों को लगता था कि नहीं, हमें भी पत्रकारिता करनी चाहिए। पत्रकारिता क्या होती है, छोटे से कार्यकाल में उन्होंने लोगों को सिखाया और उनको सभी लोग जानते थे क्योंकि उनका जो दंगल प्रोग्राम था और उनकी जो बेबाक बात करने का अंदाज़ था, लोगों को अपने बातों में घुमा देने का अंदाज़, उनसे सच उगलवा लेने का अंदाज़, वो उनको अपने आप में अनूठा बनाता था। वो वर्तमान जितने भी पत्रकार हैं उन पत्रकारों से अलग पंक्ति में ले जाकर उनको खड़ा करता था। परमात्मा भी ज़्यादातर अच्छे व्यक्तियों का चयन करता है। नहीं, क्या कवि है रवीश कुमार में, रवीश कुमार को थोड़ी उठाएंगे भी ऐसे ही व्यक्ति को जो तेज तर्राक होते हैं। खैर, ये तो परिहास की बात है। तो आज हम कुंडली के पे चर्चा करेंगे। देखिए, एक मीडिया में खबरें आ रही हैं, संदेह हो रहा है कि इनकी मृत्यु स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है। कहीं षड्यंत्र के तहत इनको तो नहीं मार दिया गया। अब चूँकि इनके पास सारी स्थितियां थी, इन्होंने कोविड के दोनों वैक्सीन लगवा लिए थे, 2 डोज ले लिए थे और खुद इनके आप बच्चों के साथ इनकी वीडियो देखें तो बच्चों को गायत्री मंत्र इत्यादि सिखाते हुए दिखाई देते हैं। तो धार्मिक थे, योग के बारे में जानते थे, योग में काफ़ी इनकी रुचि थी। तो ऐसा हुआ क्या कि असमय काल के गाल में समा गए। ये जाने की उम्र तो होती नहीं, 40 साल की जो उम्र होती है, 40-41 साल की उम्र जाने की उम्र नहीं होती। यही तो उम्र होती है कुछ करने की। लेकिन एक चीज़ और आप देखें, जो तेज़ लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वो असमय धराधाम को छोड़ जाते हैं। खैर, तो इनका कुंडली मिलती है जिसमें डेट ऑफ बर्थ है 14 दिसंबर 1982 और रात के अंतिम माने रात के 12 बजे के आसपास, 11:58-59 के आसपास, कुरुक्षेत्र हरियाणा। पैदा भी कहाँ हुए हैं? कुरुक्षेत्र में। अब देखिए, मंगलवार का दिन है, ज्येष्ठा नक्षत्र और अमावस्या का जन्म है। अमावस्या का जिनका जन्म होता है उनके साथ दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। अमावस्या में होता है कि आज सूर्य चंद्रमा इकट्ठे हो जाते हैं और दिसंबर में है तो सूर्य चंद्रमा जो है, सूर्य वृश्चिक राशि में हो गए और चंद्रमा वृश्चिक राशि में निम्नत्व को प्राप्त कर गए। तो निम्न के हो गए, एक तो सूर्य के साथ चंद्रमा हो गए और दूसरे निम्न के हो गए। तो जब भी इस तरह की स्थितियां आती हैं तो परेशानी तो रहती है। अब इनकी कुंडली में अगर आप सरसरी नज़र दौड़ाएं तो पाएंगे सिंह लगन की कुंडली है। बिल्कुल सिंह लगन की कुंडली होनी चाहिए। जब आप उनकी एंकरिंग देखें, उनको टीवी पे देखें तो लगता था कि हाँ, या जातक मकर लगन का होगा, मेष लगन का होगा, सिंह लगन का होगा। लगता था उनकी कुंडली से देख के, मैं उनके व्यक्तित्व को देख के कि सिंह लगन के जातक हो सकते हैं। अब इनके कुंडली में इनका सप्तमेश, इनके खष्टेश उच्च के तृतीय भाव में बैठे हैं। तो माने जितना इन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष के पश्चात ही सफलता, शत्रुओं से सफलता इन्होंने प्राप्त किया। संघर्ष ही सफलता का मूल कारण है। विपरीत परिस्थितियां ही इनको चमकाने का मूल कारण बनी हैं। लग्न के स्वामी चतुर्थ में बैठे हुए हैं, आयु के स्वामी के साथ, अष्टमेश के साथ। अब यहाँ अष्टमेश को सूर्य ने अस्त कर दिया। द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में निम्न के होके, और जो चतुर्थ भाव का स्वामी है वो बैठे हैं खष्टम भाव में। तो उच्च के शनि, उच्च के मंगल, तो ग्रह उच्च के हो गए। बुध, शुक्र, केतु। बुध व्यक्ति को बुद्धिमान बहुत बनाता है और पंचम में बुध, एक्स्ट्रा बोलने की जो क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है। एक नेटवर्किंग बना लेता है,
उसको कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन जब बोलना शुरू करता है तो लगता है कि सब कुछ उसको आता है। बुध इतना तीव्र बुद्धि प्रदान करता है। तो यहाँ पे धनेश और एकादशेश बुध पंचम भाव में उनको एक बहुत उर्वरक मस्तिष्क प्रदान किया। साथ में शुक्र की युति होने से उनकी गणना भी बहुत अच्छी रही, मैथमेटिक्स अच्छी रही, और किसको किस पॉइंट तक ले जाना है अपने अनुसार वो प्रोग्राम को चलाते थे। राहु एकादश भाव में उच्च के हैं, तो उच्च के राहु, उच्च के केतु, उच्च के मंगल, उच्च के सूर्य, 4 ग्रह आप उच्च के पाते हैं। और 4 उच्च के ग्रह वाला व्यक्ति इतने कम समय में धराधाम को छोड़ दे, थोड़ा करता है, लेकिन छोटे से अवस्था में उन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपना नाम कमाया। ये 4 उच्च के ग्रहों की देन है। मंगल हार नहीं मानता, मंगल आपको ऊंचाई प्रदान करेगा संघर्ष के पश्चात। शनि आपको संघर्ष करना सिखाता है, संघर्ष के पश्चात सफलता। लाभ भाव में बैठा हुआ राहु लाभ के मार्ग को प्रशस्त करता है। फिर ऐसा क्या हुआ, क्या उनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अष्टम भाव गहराई का है, अष्टम भाव मौत का है, खष्टम भाव षड्यंत्र का है, द्वादश भाव षड्यंत्र का है। तो द्वादशेश अष्टमेश की उपस्थिति, द्वादशेश अष्टमेश की उपस्थिति चतुर्थ भाव में लग्नेश सूर्य के साथ, माने लग्न दो षड्यंत्र करने वाले ग्रहों के बीच में फंसा हुआ है। अब यहाँ पे गुरु पंचमेश भी है, मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन अपने से द्वादश है। तो अगर आप षड्यंत्र की बात करें तो षड्यंत्र से इनकार नहीं किया जा सकता, षड्यंत्र से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी आगे देखेंगे कुंडली में क्या षड्यंत्र ही हुआ है, लेकिन इस कुंडली में हृदय संबंधित कष्ट हैं, हार्ट जो है परेशानी में है, हृदय रोग की पूर्ण संभावना कुंडली में बनी हुई है। अब आगे हम देखेंगे महादशा, क्योंकि कुंडली में महादशा ही वह बिंदु है जो निर्धारित करता है किस जातक को कब कहाँ क्या कैसे मिलेगा। तो उसके लिए आप इनकी कुंडली देखें तो अभी तक ये शुक्र की महादशा में चल रहे थे। शुक्र इनके 10वें भाव के स्वामी और पराक्रम के स्वामी, बैठे कहाँ है, पंचम भाव में। तो बढ़िया है। 2000 से इन्होंने स्टार्ट किया संघर्ष, उसके बाद सफलता इनको मिलना शुरू हुई। 2010 के पश्चात स्पीड से ही आगे बढ़ते चले गए और 2020 में यहाँ पे शुक्र की महादशा खत्म हुई और सूर्य की महादशा आरंभ हुई। सूर्य की महादशा जो है वो अपने आप में अनूठी होनी चाहिए सिंह लगन के लिए। राजयोग कारक है, लगन चल रहा है, राजा चल रहा है, तो राजा के समय दुर्घटना कैसे नहीं होनी चाहिए। फिर भी दुर्घटना हुई तो उसके लिए हमें अंतरदशा देखना पड़ेगा। अंतरदशा क्या कहता है कि 22-5-20 तक सूर्य में सूर्य, फिर 22-11-20 तक चंद्र, 28-3-21 तक मंगल। अब यहीं से बात पकड़ेगा, 28-3-21 तक मंगल, तो मंगल तक ये सर्वाधिक रहे प्रभावी। अब यहाँ पे मंगल के बाद राहु का गोचर, राहु का अंतर आरंभ हुआ और जो सूर्य राहु होते हैं ना आपस में बिल्कुल पटरी नहीं खाती। सूर्य राहु की आपस में बिल्कुल पटरी नहीं खाती, विच्छेदी ग्रह है। अब यहाँ पे केतु चतुर्थ भाव में इस समय रन कर रहा है और राहु जो है 10वें भाव में रन कर रहे हैं, उसकी सप्तम दृष्टि हृदय पे है। राहु का जैसे अंतर हुआ, राहु में राहु का अंतर, राहु का प्रत्यंतर, अंतर नहीं, राहु में राहु का प्रत्यंतर। 1 मिनट मैं और थोड़ा करीब से देख ले रहा हूँ। हाँ जी 28-3-2021 से 16 मई 2021 तक सूर्य की महादशा में राहु का अंतर और राहु का प्रत्यंतर। अब यहाँ पे इनके जो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं वो अपने से इस समय अष्टम में गोचर कर रहे हैं, एकादश भाव में। हृदय कहाँ चला गया, अपने से अष्टम में चला गया। शनि जो हैं इस समय मार्केश होके, सिंह लगन वालों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। सिंह लगन में शनि मार्केश होके चल रहे हैं। सिंह लगन में ज़्यादातर लोगों के साथ एक्सीडेंट हो रहा है, क्योंकि हम शनि को सोचते हैं कि शनि स्वग्रही हैं तो मार्केश नहीं बनाएंगे, लेकिन शनि मार्केश ही बना रहे हैं।
तो अगर आपकी कुंडली सिंह लगन की है तो कृपया ध्यान रखें, और ग्रहों की स्थिति के होने के बावजूद शनि आपके लिए मार्केश की स्थिति पैदा कर देंगे। तो शनि यहाँ पे प्रबल मार्केश होकर चल रहे हैं। गुरु जो मृत्यु के स्वामी हैं अपने से द्वादश चल रहे हैं, उनकी सप्तम दृष्टि आप इनके लगन पे है। अब यहाँ पे हृदय संबंधित जो है रोग होने की प्रबल संभावनाएं हैं। लेकिन राहु क्या है, धोखे का ग्रह है। राहु दुर्घटना का है, धोखा देता है। उसकी सप्तम दृष्टि हृदय पे है। राहु जब चले तो आपको विष का खतरा रहता है, केतु चले तो विष का खतरा रहता है। तो राहु ने इनको दिया कोरोना, राहु की वजह से आया कोरोना। लेकिन लग्नेश इस समय गोचर कर रहे हैं नवम भाव में, तो नवम भाव में लग्नेश के गोचर में मृत्यु कैसे हो सकती है? मृत्यु नहीं हो सकती। अब यहाँ पे शनि मार्केश बना रहा है, तो शनि किसका है? षड्यंत्र का है। शनि चुपके से दे जाने का है, शनि अंधकार में दे जाने का है। और कुंडली में इनके स्पष्ट ये दिखाई दे रहा है कि चूंकि व्ययेश और अष्टमेश दोनों लग्नेश सूर्य के साथ बैठे हैं, इसलिए ऐसे जातक की जो मृत्यु होती है वो छल से होती है। यदि आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, ज्योतिष को जानते हैं, तब आप इन चीज़ों को पकड़ पाएंगे। जो दबी जुबान से मीडिया में कुछ खबरें आ रही हैं, तो कुंडली उसकी पुष्टि करती है। कुंडली बताती है कि नहीं, इन स्थितियों से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जातक के कुंडली में यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि ऐसे जातक की जो मृत्यु होगी वो धोखे से होगी। और वर्तमान जो परिदृश्य है राहु शनि का, वो ये बताता है कि ऐसे में कुछ और कहकर कुछ और दवाएं दी जा सकती हैं, दवाएं दी गई हैं। तो आप भी अपने विचार साझा करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही सत्य है, लेकिन अपना एक नज़रिया है ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखने का। तो मुझे लगता है कि ये जो मृत्यु है असमय है, संदेहात्मक है और षड्यंत्र है। शेष आप अपने विचार रखिएगा। आपको कुछ नवीन चीज़ें समझ में आती हैं तो मुझे भी बताइएगा। शेष राधे राधे।